नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। उत्तराखंड इस समय एक भीषण प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बीते कुछ दिनों से जारी तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और कई इलाकों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। देखिए इस रिपोर्ट में कहां पर किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ी राज्य इस समय प्राकृतिक आपदाओं के संकट से जूझ रहा है। बीते कुछ दिनों से जारी तेज बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है। जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। बारिश के कारण हाईवे और ग्रामीण सड़कें मलबे में दब गई है, जिससे आवागमन भी पूरी तरह से ठप हो गया है। कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए हैं और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में संवेदनशील स्थिति भी बनी हुई है। उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र में देर रात बादल फटने के कारण आए सैलाब में मजदूर बह गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा करीब रात के 1 बजे हुआ, जब मजदूर एक निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। अचानक बादल फटने की घटना से मौके पर मौजूद पानी की तेज धार में सभी मजदूर बह गए, जिनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मौके पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम पहुंच गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्षेत्र में तेज बारिश और मलबा आने से हालत गंभीर बनी हुई है। रेस्क्यू की टीमें मलबे में दबे मजदूरों की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक 2 लोगों के शव भी बरामद हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा में सबसे अहम रोल राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी का है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर हम बात करें तो देर रात को बादल फटने और अतिवृष्टि की घटना से राष्ट्रीय राजमार्ग के करीब 3 से 4 जगह ऐसी है जो सड़कें पूरी तरीके से वॉश आउट हो गई है। हमारे पास सूचनाएं जो मिली है, एक जगह तो ऐसी है जहां 20 मीटर सड़क हिस्सा पूरी तरीके से गायब हो गया है। मेरी तरफ पीछे की जो स्थिति है, जो पीछे की जो तस्वीर है, वो पालीगाड़ के पास में है। जेसीबी मशीन यहाँ पे तैनात है। इसके साथ ही अगर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिशासी अधिकारी की अगर बात करें, वो मौके पर मौजूद हैं। चलिए हम उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ उनकी जो सड़कें हैं उनको नुकसान हुआ है, यात्रा कब तक सुचारू होती है। सर, क्या कुछ अपडेट अब तक है? अभी आज रात को जगह जगह बादल फटने के कारण सिलाई बैंड, ओजरी और पालीगाड़, कुतनौर के पास कई स्थानों पर सड़क वॉश आउट भी हुई है और बंद भी हुए हैं। लगातार खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जहां सड़क वॉश आउट हुई है उन स्थानों पे हमें समय लगेगा सड़क को, मार्ग को चालू करने के लिए, लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितना यथाशीघ्र संभव हो सके हम मार्ग को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जो ज़्यादा जो सूचना है सर, आप ग्राउंड जीरो पे हैं, मौके पे आप यहाँ पे हैं, सबसे डेंजर स्थिति आप कहाँ की देख रहे हैं जहाँ समय ज़्यादा लग सकता है या यात्री जो जहाँ फंसे हुए हैं वो जल्दी वहाँ से निकल जाए? एक ओजरी के पास है और सिलाई बैंड, 2 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ वॉश आउट हो गई है। कुछ लोकेशन तो ऐसे जहाँ हम कटिंग करके ट्रैफिक को थ्रू कर देंगे, लेकिन ओजरी और सिलाई बैंड के पास ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ कटिंग करना भी हमारे लिए संभव नहीं होगा, तो वहाँ तो अन्य विकल्प हम तलाश रहे हैं। वहीं कुतनौर में भी ओलावृष्टि और बादल फटने के कारण स्थानीय ग्रामीणों की कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने की सूचना है। खेतों में मलबा भर गया है। हालांकि कुतनौर से फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि या पशु हानि की सूचना नहीं है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे कुतनौर से लेकर स्याना चट्टी तक रात भर तबाही का मंजर का दृश्य सुबह जागते ही सामने आया है। सिलाई बैंड में मजदूर अभी भी लापता चल रहा है, जबकि आपदा प्रबंधन की माने तो 19 मजदूरों का रेस्क्यू, उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है। अगर और जगहों की अगर हम बात करें तो तिरखली कुंसाला मोटर पुल की अगर बात करें तो उसका बेसमेंट खतरे की जद में आ चुका है, यानी पुल का निचला हिस्सा पूरी तरीके से खोखला हो गया है। कुतनौर से पालीगाड़ के बीच करीब 2 जगहों में सड़क वॉश आउट और बंद होने की जो तस्वीर है वो भी सामने आई है। मैं अपने साथी से चाहूँगा, हम ग्राउंड जीरो पे हैं, किस तरीके से सड़कों का जो हिस्सा है वो इस तरीके से देख रहा है। सड़कें पूरी तरीके से अंदर से खोखली हो चुकी है। सड़कों के किनारे लगने वाले पैराफिट पूरी तरीके से झूलने लगे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पालीगाड़ में तैनात पुलिस राजस्व टीम देर रात को घटनास्थल पर पहुंच गई, जबकि सुबह एनएच के अधिशासी अभियंता, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के जवान भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू कार्य जारी है। आपदा प्रबंधन से जुड़ी सभी विभाग के युद्ध स्तर पर अधिकारी रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं।
यमुनोत्री धाम की ओर लगभग 900 से अधिक तीर्थयात्रियों को जानकी चट्टी में रोका गया है, जबकि यात्रा को 24 घंटे के लिए रोक दिया गया है। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं अब यमुनोत्री धाम की यात्रा को प्रभावित कर रहा है। इसके साथ ही अगर उत्तराखंड पुलिस की बात करें तो यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से उनको खरादी में स्टे करवा लिया गया है। इसके साथ ही कुछ यात्रियों को कुतनौर में भी ठहराया गया है। अगर यमुनोत्री साइड की अगर बात करें तो यमुनोत्री की तरफ फंसे श्रद्धालुओं को स्याना चट्टी, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां सुरक्षा के लिहाज से उनको ठहराया गया है। इसके साथ ही पालीगाड़ और ओजरी के बीच करीब 20 मीटर सड़क मार्ग पूरी तरीके से वॉश आउट हो चुका है। ये मार्ग कब तक तैयार होता है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि करीब 12 से 15 किलोमीटर की जो सड़क दूरी है वो पूरी तरीके से सुनसान है। सुनसान इस बात को लेकर नहीं कि यात्री नहीं, बल्कि आपदा की मार के कारण ये सड़कें सुनसान हो गई है। फिलहाल NDRF, SDRF, उत्तराखंड पुलिस के जवान और राजस्व विभाग की पूरी टीम मौके पर मौजूद हो गई है। यानी सिलाई बैंड में जिस जगह पे बादल फटने की घटना आके यहाँ रेस्क्यू अभियान किया जाएगा। NDRF अभी इससे पहले ही यहाँ से निकली है। बागेश्वर में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर मानसूनी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई हिस्सों में बरसात के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला मुख्यालय के दर्जनों घरों में तेज बरसात का पानी घुसा। बारिश के बाद कपकोट ब्लॉक और कपकोट तहसील क्षेत्र की गांवों की 35 सड़कों पर यातायात बाधित हो गया। JCB की मशीनों से इन बंद सड़कों को खोलने का काम चलता रहा। अब तक 20 सड़कों पर यातायात सुचारू कराया गया। 15 सड़कों के अब भी बंद होने से करीब 40,000 की आबादी प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर प्रकृति का प्रकोप लोगों को डरा रहा है। भारी बारिश के बाद भूस्खलन और पहाड़ों के दरकने से कई इलाकों में रास्ते बंद हो गए हैं। कर्णप्रयाग के पास बद्रीनाथ हाईवे पर भूस्खलन से रास्ते पर मलबे का ढेर जमा होने से यातायात बंद हो गया, जिसने तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन मलबा हटाने में जुट गया है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से सुरक्षित जगहों पर रुकने की अपील की है। प्रशासन मलबा हटाने और यातायात बहाल करने के लिए JCB मशीन की मदद ले रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में मुश्किलें आ रही है। JCB की मदद से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हाईवे को खोला जा सके। रुद्रप्रयाग में 36 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है और इसी वजह से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोका गया। विजयनगर में हाईवे पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से कई वाहनों को तो नुकसान पहुंचा ही है। साथ ही बद्रीनाथ हाईवे भी सिरोगढ़ से रात से ही बंद है। ऐसे में यहाँ भी हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। फिलहाल बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश में आम जनता के साथ ही यात्री भी परेशान है। बारिश के बीच हाईवे को खोलने में परेशानी भी हो रही है। वहीं बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे पर कमेड़ा के पास भी मलबा और बोल्डर आ गया, जिससे यहाँ भी रास्ता बंद हो गया। रास्ता बंद होने से परेशानी बढ़ गई। NHAI की मशीनों ने घंटों की मशक्कत के बाद रास्ता खोला और यातायात को सुचारू किया। रामनगर में भी कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश का असर रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिख रहा है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। वहीं प्रशासन की ओर से कोसी नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई। रुद्रप्रयाग में बांगरपट्टी के 2 दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले मयाली रणधार मोटरमार्ग पर स्थित मोटर पुल बरसाती गदेरे में बह गया, जिस कारण हजारों की आबादी घरों में ही कैद हो गई है। ग्रामीणों के सामने तमाम प्रकार की समस्याएं आ चुकी हैं। यहाँ स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि PCS प्री परीक्षा देने जा रहे युवाओं को गदेरा पार करने के लिए अपनी जान को हथेली पर रखना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने युवाओं के उफनते गदेरे को पार करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तराखंड में आसमानी आफत बरस रही है। इस आफत से राजधानी देहरादून भी अछूता नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। देहरादून में बीती रात से हो रही भारी बारिश कहर बन गई। कारगी चौक के पास बिंदाल नदी के किनारे 2 मकान ढह गए और 2 में दरारें आ गई। इनामुला बिल्डिंग में घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मसूरी मार्ग भी कई जगह पर प्रभावित हुआ है। मालसी में चिड़ियाघर के पास स्थित पुलिया का पुस्ता ढहने से आवाजाही प्रभावित हो गई और सुरक्षा के दृष्टिगत चिड़ियाघर को भी बंद करा दिया गया है। मसूरी जाने वाले भारी वाहनों को राजपुर की ओर भेजा जा रहा है, जहां से कुठाल गेट होते हुए वाहन मसूरी जा रहे हैं। नदी नालों के किनारे सभी को सतर्क कर दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में 2 दिनों तक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।
काशीपुर में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार बारिश के चलते लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शहर में जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए नगर निगम प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लक्सर में सुबह से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से सोलानी नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से किसानों और ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई। बता दें कि 2 साल पहले भी किसान सोलानी नदी का कहर झेल चुके हैं और इसमें कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने 29 और 30 जुलाई के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर जिलों के लिए जारी की गई है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि इन 2 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। खासकर पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन, नदी नालों में उफान और सड़क मार्ग बाधित होने की आशंका जताई गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो आज 29 तारीख है जून की। तो 29 और 30 तारीख के लिए जैसे बोला गया था कि भारी से बहुत भारी वर्षा जो है कुछ जगहों में वो प्रदेश के विभिन्न जिलों में मिलने वाली है और बाकी भी जो ज़िले हैं उनमें भी, जनपदों में भी हैवी से वेरी हैवी रेन कहीं कहीं पर मिलने की संभावना है। तो जो हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है आज और कल के लिए। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। इसी तरह सेम चीज़ जो है कल 30 तारीख के लिए भी जून को वो रखी गई है। तो 2 दिन काफ़ी बारिश की एक्टिविटी प्रदेश में देखने को मिलनी चाहिए और ऑलरेडी भी हमको बहुत अच्छी बारिश जो है वो मिल रही है प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन दिनों भी मौसम चुनौतीपूर्ण बना रहेगा और सतर्कता की आवश्यकता भी होगी। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में। जब आप 1 तारीख को जा रहे हैं तो भी बारिश की एक्टिविटी में थोड़ी तो कमी आएगी, लेकिन बहुत कमी लगता नहीं कि आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 1 और 2 तारीख को भी बारिश मिलने वाली है और साथ साथ जो ऑरेंज अलर्ट है वो हमने प्रदेश में उसको रखा है 1 और 2 तारीख है जुलाई में भी। तो उसमें भी हैवी से वेरी हैवी रेन जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी प्रदेश में। अगर ज़रूरी हुआ तो उसको भी आगे बढ़ा भी सकते हैं वार्निंग का स्तर जो है, नहीं तो अभी अगर प्रेजेंट में देखें तो इस तरह की स्थिति उसमें भी। तो 3 से 4 दिन है कहीं ना कहीं जो है जो एक्टिविटी वो ज़्यादा है, मानसून की एक्टिविटी जो मिलने वाली है। तो जो आवागमन है या जो लोग वनरेबल एरिया पर रह रहे हैं उनको काफ़ी सतर्क रहना है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन को भी आवश्यक कदम उठाने और राहत बचाव टीमें तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं। टीम न्यूज़ टीम। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।